द लॉ ऑफ इनर्शिया ये रिपीट हो चुका है, तो इससे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रिज्म जो होता है वो क्या करता है, सूरज की रोशनी को 7 कलर्स में या लाइट को 7 कलर्स में ये चेंज कर देता है। ठीक है, प्रिज्म। उसके बाद जो है द लाइट गैस दैट प्रोवाइड्स लार्जर एलिवेशन, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे पास पेपर्स में से, अगर पूछेंगे तो ये घुमा फिरा के पूछेंगे कुछ इस तरह से। ऊपर अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, द लाइट गैस दैट प्रोवाइड्स अ लार्जर एलिवेशन फॉर बैलून इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, ये लाइट गैस है, सबसे हल्की गैस है जो कि ग्रेटर या लार्जर एलिवेशन ये प्रोवाइड करती है बैलून को, वो ऊपर ज़्यादा ऊपर जाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो हम शेयर करेंगे NaCHO3। NaCHO3 जो है वो केमिकल फॉर्मूला है किस चीज़ का, ये बेकिंग सोडा का है। जैसे ऊपर कास्ट एसिटिक एसिड का पूछा गया था, अब बेकिंग सोडा का पूछा गया है, तो इस तरह से कुछ फॉर्मूलाज भी आपने देख लेने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ले एग्स, तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन दिए गए हुए थे, उसमें बैट्स जो है वो करेक्ट है। बैट जो है एक मेमल है जो कि अपने बेबीज़ को, जो भी इसके बच्चे पैदा होते हैं उससे ये क्या करता है, दूध पिलाता है। ठीक है, और ये एग नहीं देता। उसके बाद सिंबल ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड की सिंबल भी यहाँ पे पूछी जा चुकी है, तो AU इज द सिंबल ऑफ गोल्ड। ठीक है, द यूनिट ऑफ मेयर द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर, तो हर्ट्स, मैंने ये पॉइंट पहले भी क्लियर करा दिया। ऊपर आपको बताया कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जो है, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जो है वो भी हर्ट्स में नापी जाती है। Which vitamin plays important role in bone building and blood clotting? कौन सी विटामिन जो है वो बोन बिल्डिंग, ठीक है, ये अंडरलाइन कर देते हैं, इसे सर्कल कर लेता हूँ, बोन बिल्डिंग और दूसरी ब्लड क्लोटिंग। अब ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग यानी कि जब भी आपको इंजेक्शन लगाई जाए तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा के जब निकालता है तो वो क्या करता है, स्वाब रख देता है, कार्टन का एक जो है पीस रख देता है ताकि ब्लड जो है वो क्लोट हो जाए और बाहर ना आए। ठीक है, तो विटामिन के, और ये विटामिन के मोस्टली यूज़ होता है डिलीवरीज में यूज़ होता है, और जहाँ पे खून नहीं रुक रहा होता तो विटामिन के की इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्लोटिंग के लिए यूज़ होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जो कि हेल्थी पर्सन का, वो क्या होता है 120/80 mmHg। ठीक है, 120/80 mmHg, ये mmHg यानी कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये प्रेशर जो होता है वो यही नॉर्मल होता है। अगर इससे आगे बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, हाइपरटेंशन, अगर कम हो जाए तो ये भी नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इनर सोलर सिस्टम, यह क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, ये जुपिटर जो है वो इनर सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो गलत तस्वर करेंगे। ठीक है, पल्स बीट इज मेयर्ड फ्रॉम, तो पल्स बीट की जो होती है वो हम मेयर करते हैं किस चीज़ से, आर्टरी से मेयर करते हैं। किस चीज़ से, हम आर्टरी से मेयर करते हैं। डॉक्टर जब भी आपकी पल्स चेक करेगा तो किस आर्टरी पे हाथ रखेगा अपना और आपकी हार्ट बीट चेक करेगा। ठीक है, तो एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय, अब ट्री की एज जो है वो डिटरमाइन की जाती है उसके कैम्बियम में एनुअल रिंग्स से। यहाँ पे रिंग्स लिखा हुआ है लेकिन एनुअल रिंग्स से, कैम्बियम में एनुअल रिंग्स जितनी मौजूद होंगी उस तरह से एज को क्या करता है, प्लांट की एज को नापा जाता है। ठीक है, कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर के सिस्टम में कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें हम टच कर सकें। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसे हम देख सकें लेकिन टच ना कर सकें। एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड इनर्ट गैसेज ऑल, ये हमने पॉइंट कर ली है। ठीक है, द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम, लाइम का केमिकल फार्मूला कौन सा होता है, तो वो है C2O। ठीक है, सल्फर इज यूज्ड इन, सल्फर यूज होता है फायरवर्क्स के लिए, स्किन डिजीजेस के लिए और कॉस्मेटिक्स में, यानी कि कॉस्मेटिक्स में भी सल्फर कभी कभार यूज किया जाता है, बल्कि किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, और ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज मेयर्ड इन, कभी पूछा गया था कि ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल, अब जो है पूछा जा रहा है कि किस औजार से, किस आले से हम नापते हैं, तो स्फाइगो, ठीक है, स्फाइग्मो मैनोमीटर, स्फाइग्नो मैनोमीटर में ये नापा जाता है। ठीक है, द बॉडीज लार्जेस्ट ब्लड वेसल, तो हमारे जिस्म की लार्जेस्ट ब्लड वेसल जो है वो कौन सी है, वो अरोटा है। ठीक है, सबसे बड़ी वेसल जो है वो अरोटा है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट वन, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स। ठीक है,
द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज आर, किडनी के मेन फंक्शंस कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, प्रोड्यूस यूरिन, ठीक है। पेल्विस में जो है यूरिन प्रोड्यूस होता है, किडनी का पार्ट होता है ये। टू फिल्टर एंड रिमूव वेस्ट, ये भी इसका आंसर है, तो ये भी सही है। टू रेगुलेट बॉडी वाटर, ये भी इसका सही है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद द यूनिट ऑफ मास इन सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम जो रिजेंबल करता है सिस्टम इंटरनेशनल से, यानी कि एसआई सिस्टम से। सीजीएस से मुराद ये है कि सेंटीग्रेड और ग्राम एंड ये क्या है, ये है सेकेंड। तो सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट जो है वो ग्राम है, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे गैग्लियो, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है, गगलीमो, ठीक है, गगलीमो मार्कोनी इन्वेंटेड, तो इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? रेडियो, ठीक है। मार्कोनी ने रेडियो इन्वेंट किया था, ये पीछे ऊपर यानी कि हम पढ़ चुके हैं, पास पेपर में रिपीट हो चुका है। तो इसका मतलब ये काफ़ी मरतबा क्वेश्चंस रिपीट होंगे जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं, और ये घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे सिर्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट जो है एप्पल नहीं है, लेमन यहाँ पे होता तो वो सही था, तो यहाँ पे लेमन वगैरह वाले होंगे, ऑप्शन में मौजूद होंगे। यहाँ पे एप्पल जो है वो सिट्रस फ्रूट नहीं है, ठीक है, इसकी टेस्ट जो है वो कड़वी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हु फाउंड विटामिन, तो विटामिन को डिस्कवर किया किसने किया था? कैसमियर फंक ने किया था, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो कॉन्स्टिलेशंस जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होती। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन होल मिल्क, होल मिल्क में वाटर की परसेंटेज यानी कि पानी की परसेंटेज H2O की परसेंटेज कितनी है? वो 87 है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पेयर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने एसआई जो है यूनिट्स पूछे जा चुके हैं। उसके बाद लॉन्ग साइटिसनेस यानी कि दूर की नज़र जो है वो किस लेंस से हम कवर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं? तो कॉन्वेक्स लेंस से। Which of the following converts chemical energy into electrical energy, तो बैटरी जो है एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा आला है जिससे हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, कंडक्टर ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि इजीली बिजली पास कर सकते हैं। तो गिलास जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है वो ब्लड की सर्कुलेशन को कैरी ऑन करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ हमारे बॉडी में, ठीक है। उसके बाद है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू तो अ वैक्यूम, साउंड कैन नॉट थ्रू अ वैक्यूम, ठीक है। डिजीज स्कर्वी इज कास्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी, अब विटामिन सी की कमी की वजह से, डिफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होती है। और स्कर्वी की अगर हम बात करें तो ये कि एक ऐसी टाइप की बीमारी होती है जिसमें हमारे मसूरे जो हैं वो सूज जाते हैं और इनमें से ब्लडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद है Na2CO3 इज केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला जाहिर सी बात है आपने कुछ याद करने हैं, ठीक है। केमिकल फार्मूलाज Na2CO3 जो है वो सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3। which part of body filter the blood coming from the digestive tract, कौन सा पार्ट है बॉडी का जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड आता है उससे फिल्टर करता है बिफोर पासिंग इनटू द रेस्ट बॉडी, दूसरी बॉडी यानी कि पूरी बॉडी से जाने से पहले, तो वो कौन सा है? वो जो है वो लिवर है, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट वन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो साउंड वेव्स, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ डेड ह्यूमन बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पे, ठीक है, तीन तरह की स्केल्स होती हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ये तीनों स्केल्स होती है, ठीक है। अब इस पे यानी कि एक डेड ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग होगा, यानी कि उसके सराउंडिंग जहाँ पे भी मौजूद होगी, जहाँ जितना टेम्परेचर वहीं पे होगा वही इसका टेम्परेचर डेड बॉडी का होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज टू मेक एयरक्राफ्ट बॉडीज, तो एयरक्राफ्ट बॉडीज में एल्यूमिनियम जो है वो यूज़ होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम। इन रेलवे ट्रैक, एक रेलवे ट्रैक में टू रेल्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड, अब रेल्स के जो रेल की पटड़ी जो होती है उस पर क्या करते हैं? इस तरह से, ठीक है, रेल का जो रास्ता होता है उसमें क्या होती हैं? रेल्स जो रील्स होती हैं, यानी कि वो जो लोहे के बैंड्स लगे हुए होते हैं, वो उनमें गैप क्यों दिया जाता है? स्मॉल गैप क्यों दिया जाता है? ताकि
एक्सीडेंट्स ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्सपेंशन होती है थर्मल एक्सपेंशन जैसे हम कहते हैं, ये मोस्टली समर में होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है आयरन रोड वगैरह या ये कुछ एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है, एक्सपेंड यानी कि इनमें इजाफा आ जाता है, ये एक्सपेंड बढ़ जाते हैं, तो ये समर में होते हैं, इसीलिए एक्सीडेंट्स से बचने के लिए इनमें गैप रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी ट्रू है, तो साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पॉइंट नंबर 111 को देखेंगे, द एनर्जी पजेस्ड बाय वाटर इन डैम्स। अब देखें वाटर से जो एनर्जी पजेस की जाएगी, क्योंकि डैम से ऊपर से पानी गिर रहा होगा, ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी जो होगी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, ठीक है, वाटर जो डैम्स में पानी होता है उनमें। When a man fires a gun, जब एक आदमी गन को फायर करता है, ठीक है, यानी कि शूट करता है, he is pushed back slightly, वो ज़रा सा पीछे पुश किया जाता है, यानी कि उसे धक्का लगता है। तो ये क्यों होता है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने जो लॉ दिया था उसमें उसने बताया था कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, तो इस वजह से क्या होता है कि गन जो है आगे जब ये शूट होता है तो पीछे की तरफ जो होता है मैन उसको जो भी शूट कर रहा होगा, ठीक है, उसको स्लाइटली एक धक्का लगता है, तो इस लॉ की वजह से, ठीक है। अ बलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन राइजेस इन द एयर बिकॉज द। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि पास्ट पेपर्स से ही क्वेश्चन आएंगे लेकिन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, ठीक है। अ बलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन से एक बलून फिल किया गया है, राइज इन द एयर, राइज करता है, एयर में उड़ता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट जो है वो लेस देन द वेट ऑफ एयर। अब एयर का वेट ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें तीनों मिक्सचर्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मज़ीद गैसेस भी हैं उसमें, इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो इसमें लाइटेस्ट गैस होगी, इसीलिए एलिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा इस बलून को। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, कौन सा जो है एक्सपेंड करेगा हीटिंग पे, तो मेटल टायर जो है वो एक्सपेंड करेगा। इट इज़ डेंजरस, ठीक है, इट इज़ डेंजरस टू स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट, रात को जो है वो ट्री के नीचे, दरख्त के नीचे सोना डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को एक्सेल करते हैं, इसीलिए सेम है, ठीक है, एक्सेल ही होगा। विच कलर ऑफ क्लॉथ्स इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, अब कौन सा कलर जो है वो गुड रिफ्लेक्टर है, तो वाइट, ठीक है, और ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज टूथ। अब टूथ का भी कौन सा हिस्सा, इनेमल वाला हिस्सा, इनेमल वाला हिस्सा जो होता है वो ज़्यादा हार्डेस्ट होता है। एसआई यूनिट ऑफ मास इज, मास का एसआई यूनिट कौन सा होगा, वो होगा किलोग्राम, ठीक है। अब देख लें यहाँ पे एसआई यूनिट ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इट मीन्स के ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे, कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो टेस्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है, जनरल साइंस पोर्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 हर्ट्स, तो ऑक्टोपस के पास 3 हर्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेवलप द फर्स्ट मेजर एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, तो मेजर एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, तो वो जॉन डाल्टन ने दी थी। इन्होंने बताया था कि एटम जो है एक अनडिविजुअल पार्टिकल है जो कि लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया था, एटमोस से। एटमोस का मतलब था जिसे हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकें। तो ये 1906 में R7 में पेश की थी ये थ्योरी जॉन डाल्टन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कॉस्मेटिक्स, तो कॉस्मेटिक्स में जो है वो वैक्स यूज होती है, ठीक है। उसके बाद रेडार इज एब्रीवेशन ऑफ, रेडार जो है वो एब्रीवेशन है किस चीज़ का, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग साइंस, ठीक है, रेंजिंग साइंस। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट वन, विच प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज कोल्डेस्ट, तो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट कौन है, वो है नेपच्यून, और ये फार्थेस्ट भी है, सबसे दूर भी यही है, सोलर सिस्टम में लास्ट में आएगा, और नेपच्यून जो है कोल्डेस्ट है, और इसका एक सर्कल जो ये सन के राउंड पूरा करता है वो 164 यानी कि 164 ईयर्स में पूरा करता है, ठीक है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द सनलाइट स्पेक्ट्रम, तो सनलाइट के स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होंगे। उसके बाद जनरली प्लांट्स टेक्स हिज विच गैस ड्यूरिंग द डे टाइम, तो डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स जो है वो लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स आर एसोसिएटेड, अब हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर जहाँ पे ज़्यादा मिलेगा वहीं पे होंगे ये ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड, तो ब्रेन जो है वो ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता,
नेक्स्ट जो है द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। तो नर्व सिस्टम का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है, वो है न्यूरॉन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे नर्व सिस्टम की जगह पे किडनी की बात की जाती तो वो नेफ्रॉन था। ठीक है, जैसा कि हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है, तो इसी तरह से न्यूरॉन जो है वो नर्व सिस्टम का स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। और किडनी की अगर बात आ जाए तो वो नेफ्रॉन होगा, नेफ्रॉन आते हैं यहाँ पे। अस्थमा अकर्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन की वजह से जो है वो अस्थमा होती है। अस्थमा एक रेस्पायरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर है। ठीक है, रेस्पायरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर है जो कि एयर पोल्यूशन से होता है। अनदर नेम ऑफ आरबीसीज, ठीक है, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स का क्या है, वो है रेड ब्लड कॉर्पुलेसेस यानी कि आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज की अगर लाइफ स्पेन की बात की जाए तो 120, इसकी जो है वो लाइफ स्पेन 120 डेज है। ठीक है, बेरी अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बेरी जो है वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से काज होती है। ठीक है, बेरी मलेरिया इज कास्ड बाय, मलेरिया जो है वो पैरासाइट से होती है, और वो पैरासाइट कौन सा है, वो है प्लाज्मोडियम। मिल्क contain the fat soluble vitamins A, D, E and vitamin A, D, E and K। विटामिन A, D, E and K जो है वो मिल्क में होते हैं। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, जो है वो स्टडी ऑफ कैंसर को कहा जाता है। लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की लार्जेस्ट सर्च इंजन जो है वो गूगल है। ठीक है, पहले जो थी वो याहू थी, अब जो है गूगल नंबर फर्स्ट पे आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ऑन लाइट। तो स्टार्स के पास जो है अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है, मून के पास नहीं होती, ये स्टार ही है, यानी कि सन जो है हमारे मून को लाइट प्रोवाइड करता है। ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है, AB पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, और O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, उसके बाद रेसिपिएंट यानी कि ये सबसे ले सकता है, और डोनर यानी कि सबको दे सकता है। कोलेरा, ये पता नहीं कहाँ से प्रोनाउंसिएशन कोलेरा हो गया आई थिंक। ठीक है, डिजीज अकर्स ड्यू टू द कंटामिनेटेड वाटर की वजह से, यानी कि गंदले पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से ये डिजीज काज होती है। ठीक है, एड्स, अब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, अब एड्स जो है वो HIV की वजह से होता है। हायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से ये एड्स काज होता है। ठीक है, 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड यूनिट ऑफ वाटर। ठीक है, मैनेजमेंट इज इक्वल टू, ये इतने गैलन्स के बराबर होता है, 1 फुट पर सेकेंड यूनिट ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी विच फाइट्स द डिजीज। अब ऐसे सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी हमारी में जो कि डिजीज से लड़ते हैं तो उन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद डैश आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन यूज होते हैं, प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो थे पास पेपर्स कंप्लीट डिस्कस, हमने पास पेपर में से जनरल साइंस कंप्लीट कर ली है, और इसमें से भी चांसेस हैं कि 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो 5 से तो एटलीस्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।